क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि हमारी जो प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं वो सिर्फ कहानियां ना हों, बल्कि किसी बहुत पुराने छुपे हुए युद्ध के सुराग हों? आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है हीरा नागपुर सॉवरन मैनिफेस्टो। और ये जो मैनिफेस्टो है ना, ये ठीक यही दावा करता है कि वो युद्ध आज भी चल रहा है। इसके लेखक कर्मा नायक एक बहुत ही पावरफुल लाइन से इसकी शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, ये कागज नहीं, संप्रभुता का ढाल है। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, समझ लीजिए एक ऐलान है, एक हथियार। ये मैनिफेस्टो हमें अपने पूरे इतिहास को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखने के लिए चैलेंज करता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे मिथक सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, बल्कि एक छिपे हुए युद्ध के फॉरेंसिक सबूत हों। चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस मैनिफेस्टो के दिल में, इसके सेंटर में दो विरोधी ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जो सदियों से इतिहास के पन्नों में लड़ा जा रहा है। एक तरफ है द सिंडिकेट। मैनिफेस्टो के हिसाब से ये एक शैडोई ग्लोबल एलीट है जो धर्म, टेक्नोलॉजी और पैसे का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। और इनके रास्ते में खड़ा है रक्षक समाज। ये वो लोग हैं जो अपने सदियों पुराने ज्ञान, अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यानी वो सब कुछ जिसे सिंडिकेट मिटा देना चाहता है। और यहां देखिए कि दांव पर क्या लगा है। सिंडिकेट का लक्ष्य है पूरा कंट्रोल, हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर। वहीं रक्षकों का मिशन बिल्कुल साफ है, अपनी संप्रभुता वापस पाना और इस दमनकारी सिस्टम से अपनी सहमति वापस ले लेना। तो सवाल यह है कि ये मैनिफेस्टो इस युद्ध को साबित कैसे करता है? ये हमारी प्राचीन कथाओं को उठाता है और उन्हें एक फॉरेंसिक लेंस के नीचे रखता है। उन्हें कहानियों की तरह नहीं, बल्कि क्राइम सीन की तरह देखता है। मिसाल के तौर पर एकलव्य की कहानी को ही ले लीजिए। मैनिफेस्टो कहता है ये गुरु भक्ति की कहानी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को हाईजैक करने का पहला मामला था। शंभू की हत्या वो एक वैज्ञानिक का सफाया था, और इंद्रलोक एक एलीट प्रीडेटर आइलैंड। ये तो इतिहास को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। मैनिफेस्टो का तर्क है कि ये युद्ध आज भी लड़ा जा रहा है, बस हथियार नए हो गए हैं। पुराने जमाने में सिंडिकेट जासूसों और पब्लिक में बेइज्जती करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता था, जैसे द्रौपदी का चीरहरण, ताकि कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके। और आज वो पेगासस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो मॉडर्न थिंकर्स को चुप कराने के लिए उनके गहरे से गहरे राज लीक कर देते हैं। तरीके बदल गए हैं, पर मकसद आज भी वही है। अब ये लड़ाई 3 मोर्चों पर लड़ी जा रही है: बायोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और डिजिटल। पिंक रेवोल्यूशन हमारे खाने को टारगेट करती है ताकि हमें कमजोर किया जा सके। पेपर लीक, ये हमारे होनहार युवाओं का अंगूठा काटने का नया तरीका है। और सोशल मीडिया, वो हमें एक डिजिटल नशे की हालत में रखता है ताकि हम कभी विद्रोह के बारे में सोच भी ना पाएं। लेकिन इस पूरी निराशाजनक तस्वीर के बीच मैनिफेस्टो उम्मीद की एक किरण भी दिखाता है, एक क्रांतिकारी समाधान। इस समाधान के केंद्र में है हीरा मेधा या डायमंड इंटेलेक्ट। इसे एक तरह की सुपरचार्ज्ड मानसिक अवस्था समझिए, एकदम साफ, धुंध से परे। और मैनिफेस्टो कहता है कि जब हम सिंडिकेट के कंट्रोल से आजाद होते हैं तो यही हमारी नेचुरल स्टेट है। और इस आजादी तक पहुंचने के लिए मैनिफेस्टो एक 3 स्टेप का रोड मैप भी देता है। इसकी शुरुआत होती है एक बायोलॉजिकल फायरवॉल से, फिर सिंडिकेट के संस्थानों को पूरी तरह से नकार कर अपने खुद के सिस्टम बनाने तक जाता है, और आखिर में एक डिजिटल किला बनाने पर खत्म होता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं है। मैनिफेस्टो इसे हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही बोल्ड, मल्टी जनरेशनल टाइमलाइन भी सामने रखता है। ये एक ऐसी मशाल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में विजय नायक के बीज संप्रभुता के संघर्ष से, और इसका लक्ष्य है 2030 में एक ग्रेट रिफ्यूजल के साथ इसे अंजाम देना, यानी आज़ादी का एक आखिरी ऐलान। और आखिर में ये मैनिफेस्टो हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि असली आज़ादी क्या है? किसी जंग को जीतना या उस जंग में हिस्सा लेने से ही इनकार कर देना? मैनिफेस्टो का इशारा तो यही है कि असली ताकत अपनी सहमति वापस लेने में है। एक ऐसा विचार जिस पर सोचना तो बनता है।